हेलो फ्रेंड्स, मुंह में छाले आना जिसको माउथ अल्सर बोला जाता है, ये बहुत कॉमन डिसीज़ है लोगों में। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उसके कौन-कौन से कारण होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो देखिए, बहुत बार सिम्पटम ऐसे देखे जाते हैं माउथ अल्सर की खाने-पीने में बहुत बार दिक्कत हो जाती है, बोलने में कई बार दिक्कत हो जाती है और ऐसा हो जाता है कि वो बार-बार आते रहते हैं। कई बार स्पॉन्टेनियसली वो निकल भी जाते हैं और उसके बाद फिर से 15 दिन के बाद कई पेशेंट में 1 महीने के बाद वो फिर से आने लगते हैं। तो ये जो पीरियोडिसिटी है वो क्यों है? तो जनरली ये माउथ अल्सर होते हैं, ये कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो मानसिक तनाव की वजह से होते हैं, जिसको स्ट्रेस अल्सर ऐसा भी बोला जाता है। तो ये जो मानसिक तनाव है वो कई बार पेशेंट को ऐसा देखा जाता है कि स्ट्रेस का जो रिलेशन है हमारे इम्यूनिटी पे होता है और जो अगर स्ट्रेस बढ़ जाए तो वहाँ पे कई बार वो इम्यूनिटी को हैम्पर कर देता है और इसकी वजह से भी स्ट्रेस अल्सर यानी कि वो माउथ अल्सर होते हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट कॉज अगर हम देखें माउथ अल्सर में तो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से ये माउथ अल्सर हो सकते हैं। इसमें विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड और कई बार आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी माउथ अल्सर हो सकते हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है कि वहाँ पे अगर कई पेशेंट में डेंचर्स बिठाए होते हैं मुंह के दांतों के और वो इल फिटेड अगर डेंचर हम जिसको बोलते हैं उसकी वजह से बार बार कई कहाँ पे अगर इंजरी हो रही है तो उसकी वजह से भी माउथ अल्सर हो सकते हैं। तो देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट 3 कॉजेज़ हुई। कई बार पेशेंट में ऐसा बोला जाता है कि बार-बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है यानी कि जो बॉवेल्स मूवमेंट होते हैं, कब्ज़ हो रहा है बार-बार, तो उसकी वजह से भी पेट साफ नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से भी माउथ अल्सर देखे जाते हैं। लेकिन इसका कुछ अभी तक जो रिलेशन है वो अभी तक मेडिकल साइंस को मालूम नहीं चल रहा है। कॉजेज़ की अगर हम डीप में अगर बात की जाए तो वो कई बार जेनेटिक भी हो सकता है यानी कि अगर फैमिली में किसी को है माता-पिता जी को है तो आगे आने वाली भी पीढ़ी को ये माउथ अल्सर का प्रॉब्लम हो सकता है। और ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मॉडर्न मेडिसिन में ऐसा परमानेंट कोई सॉल्यूशन इसमें नहीं है। तो वो जनरली जो पेन किलर्स होते हैं और विटामिन बी 12 सप्लीमेंटेशंस होते हैं वो पेशेंट को प्रेफर करते हैं। और कई बार अगर पेशेंट को खाने पीने में अगर दिक्कत हो रही है तो वो लिग्नोकेन वाला जो ऑइंटमेंट्स रहते हैं वो मुंह में छाले को लगाने के वो प्रिस्क्राइब करते हैं। इसकी वजह से टेम्पररी वहाँ पे जो पेन है वो आपको रिजॉल्व होता देखे जाएगा और वो आप प्रॉपरली खाना खा पाएंगे। और कुछ फॉलिक एसिड या विटामिन बी 12 के इंजेक्शन भी कई पेशेंट को दिए जाते हैं। तो होम्योपैथी में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जो कि आपको जो बार बार जो माउथ अल्सर हो रहे उसको हम रोक सकते हैं। जो डेफिशिएंट इम्यून सिस्टम है आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं होम्योपैथी में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है होम्योपैथी में कि आपको वहाँ पे हिस्ट्री यानी कि आपको आपको जो प्रॉब्लम है, कब से है, आपकी सब प्रकृति की जो हम बोलते हैं प्रकृति जान लेना ये होम्योपैथी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो अगर आपको ये रिकरेंट माउथ अल्सर है तो आपके जो होम्योपैथ है वो आप उसके पास उनके पास जाइए, पूरा आपका हिस्ट्री दीजिएगा और वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। और कुछ दिनों के बाद ये जो रिकवरी आना चालू हो जाता है पेशेंट में वो जनरली वो जो बार-बार पीरियोडिसिटी है उनकी वो बहुत बार कम हो जाती है और आपको राहत महसूस फील होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है माउथ अल्सर में कि वो है स्ट्रेस। अगर मानसिक तनाव अगर आप कम करेंगे तो वो जो रिकरेंट आपको अल्सर आ रहे हैं वो आपको विदाउट मेडिसिन वो सॉल्व हो जाएगा। और उसके साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए तो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बोला कि स्ट्रेस एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है। और आप विटामिन बी 12 की जो कैप्सूल्स आती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वो 10 कैप्सूल की जो स्ट्रिप्स होती है वो एक दिन में एक बार आप वो लगातार ले सकते हैं। 10 दिनों के बाद आप वो स्टॉप कीजिएगा और आगे आप देखिए अगर आपको स्पॉन्टे रिकवरी हो जाती है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो आप कोई भी डॉक्टर के पास आपको इसका इलाज कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू सो